अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर हम ENG 101 के GDP नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में से आपने कोई से भी जो है एक अटैम्प्ट करना है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। और पहले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है बहुत ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप जो दूसरा है वो भी देख सकते हैं। तो दूसरे का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये भी बेहद इजी वर्डिंग है, आप इसको भी अपने से लिख सकते हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा आप इसे काइंडली एज इट इज़ कॉपी मत कीजिएगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग करके कुछ ना कुछ आगे पीछे करके फिर ही आपने देना है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ओके, सोल्यूशन आपके सामने है। क्या कह रहा है आपको? इन ऑन राइटिंग स्टेफन किंग राइट ने ये किया था, इसको लिखा था इसको कि इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम टू रीड, अगर आपके पास वक्त नहीं है लिखने रीड करने का, सो यू डो नॉट हैव टू टाइम टू राइट, तो आपके पास अगर पढ़ने का वक्त नहीं है तो आपके पास लिखने का भी वक्त नहीं है। बेसिकली अगर ये आपको ये क्या बताना चाह रहा है, ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो राइटर्स होते हैं बड़े बड़े, अगर वो पहले रीड नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छा लिख नहीं सकते। तो आई एम 100% एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं 100% एग्री हूँ इस स्टेटमेंट के साथ। ये आप यहाँ से देख लें। आगे बात करें तो आगे क्या कह रहा है? रीडिंग आपको अलाउ करती है यू टू विटनेस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्राफ्ट। रीडिंग इज स्मूथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन नॉलेज। रीडिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन नॉलेज, इसका मतलब ये है कि आपको ये विटनेस बना देती है, गवाह बना देती है कि आपके अंदर वाकई कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट है, आप नॉलेज वाले बंदे हैं। उसके बाद रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज है वो गेन करती है। एज वी रीड वी एक्यूमुलेट नॉलेज अबाउट वट हैज़ बीन डन एंड हाउ इट हैज़ बीन डन। अगर आप रीडिंग करेंगे कंटिन्यूसली तब हमें ये पता लगता है कि ये किस तरह से डन हो चुका है, या हम इसे किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे, या हम किस तरह से कर चुके हैं और आने वाले दिनों में या किस तरह से किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर वगैरह से, पास्ट वगैरह से आप जो है वो आगाह रहते हैं कि अगर हमारे पास्ट वाले लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अगर इन फ्यूचर हमारे आगे कोई ये प्रॉब्लम आ सकती है तो हम इससे किस तरह से जो है वो हम इसे किस तरह से जो है वो प्रूव कर सकते हैं, या हम इसे किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से भी आप इसको एज इट इज़ उठा के ना लिखें, थोड़ा बहुत देखें, बिल्कुल इजी वर्डिंग है, आप इसे अपने वर्डिंग में लिख दें या इसे थोड़ी बहुत अनलाइंस को आगे पीछे कर लें। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? एज अ राइटर, एक राइटर की हैसियत से वी मस्ट कंसर्न योर सेल्फ विद रीडर्स एक्सपीरियंस, हमें रीडर्स के एक्सपीरियंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एज अ रीडर कैन हेल्प इन्फॉर्म चॉइसेस इन योर ऑन राइटिंग। जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है एज अ रीडर की फॉर्म में, ये आपकी मदद कर सकता है इन्फॉर्म चॉइसेस, आपको चॉइसेस करता है, मतलब आपको चॉइस दे देता है आपकी राइटिंग के अंदर कि आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं रीडर की चॉइस के मुताबिक। तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, जिन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी राइटिंग को अथेंटिक और गुड राइटिंग जो है वो कर सकते हैं। अदर दैन डैट, इसके अलावा यू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स approaches to craft and effect of those choices on reading experience. So reading is very important, that's why I'm 100% agree this statement. अदर दैन डैट, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा क्या कह रहा है? यू गेन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स अप्रोचेस टू क्राफ्ट, यानी आप क्राफ्ट तक जो है वो भी अप्रोच कर सकते हैं चॉइसेस के मुताबिक जो रीडिंग एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा इसी तमाम तर चीज़ों को देखकर, इसी तमाम तर जो क्राइटेरिया उसको नज़र के आगे रख कर, जान कर जो है मैं इस स्टेटमेंट को 100% इससे एग्री हूँ और मैं यही कहूँगा कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आप वीडियो को स्टॉप करें और साथ साथ इसको देखते जाएं। बेहद इजी मैंने वर्डिंग लिखी है, जितना मुझसे कोशिश हो सकती थी कि आपके लिए बिल्कुल आसान सी वर्डिंग में लेकर आऊँ ताकि आपको इससे खुद से भी समझ आ जाए, और मैंने समझाया भी है आपको। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछ लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपके लिए फाइनल टर्म की प्रिपरेशन लेकर आऊँगा। सॉल्व्ड MCQs होंगे, हर चीज़ फाइनल टर्म की। अगर आप पहले सेमेस्टर के हैं तो ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी फाइनल टर्म की सेमेस्टर की जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो यार आप काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को जहाँ तक पॉसिबल होता है शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हो। मेरा चैनल अभी इनिशियलाइजेशन पर है, बिल्कुल न्यू स्टार्ट है मेरा, ताकि मुझे फ़ायदा हो सके और मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाने में, और इसके अलावा मुझे भी कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हो सके। आपके लिए जो वीडियोज़ हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इसके अलावा मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो यहाँ तक आपका जो सल्यूशन है वो था। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।